हेलो फ्रेंड्स, नीलू हिस्ट्री क्लासेस में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग परमवीर अल्बर्ट एक्का के बारे में पढ़ेंगे, जिसके कवि हैं शिव अवतार चौधरी शिवाजी। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। फ्रेंड्स, हम लोग इसका भावार्थ के साथ कविता को समझने का कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। कविता परमवीर अल्बर्ट एक्का। ईस्वी 1971 में खूनी पंजा कर रहे पकड़ अटूट, कमजोर अस्थि पिंजर के कसत रहे जोर, पदमा कर छाती में उठलक जे हुक, ढक्का सिलहट बाजार में मचलक जे शोर। फिर आगे देखते हैं। शोर बनल ओहे आंधी और तूफान, अंधार जे उठल घटाटोप घनघोर, मजहब और दीन कर पकड़ होवल ढील, कसम सात बेड़ी के देल बंगला झिकझोर, दुश्मन कर मुंह में ई रहे एक तमाचा, छाती में उठलक उकर एक सूल, देशभक्त के ठुइस देलें अंधकार सेल में, फरमान कर देलक जा फांसी में झूल। भारत में उठल तब दया भाव, भारतीय सेना कर फिर तो आघात, मच गेल जंग और छिड़ल जे युद्ध, होवे लागल घात प्रतिघात। भारतीय सेना में एक से एक रहे वीर, अल्बर्ट एक्का रहे एक वीर जवान, झारखंड गुमला जिला कर फूल, राष्ट्रीय गौरव बढ़ाइक में सदा सावधान, मचल जे जंग ढाका शहर में, तोप और राइफल कर आई धुआंधार, आकाश में बम कर मार घनघोर, नीचे शहर में उठल हाहाकार, दुश्मन से टुकड़ी कर रहे मार बेजोड़, उगलत रहे आग और मौत लगातार, अल्बर्ट कर टुकड़ी के उड़ाएक लागिन, करत रहे बम कर बरखा धुआंधार, अल्बर्ट कर हृदय में उठल एक जोर, सिंहनाद कर उठल एक्का महावीर, बम और गोली के ठेलते झेलते पहुँच गेलक एकले शत्रुक शिविर, फिर तो मचल जंग जे उकर बखान, करेक पारी कैसे कविता है मुख, वीर गति पालक अल्बर्ट महान, तिरंगा फहराए के होई गेलक चुप, परमवीर पदक मिललक एक्का कर नाम, जोड़ाए गेलक नाव उकर भारत कर सपूत में, हिंद देश रही जब तक वसुधा बीच, गिनती होवी अल्बर्ट कर नाम भारत कर सपूत में। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग एक एक पद का भावार्थ समझेंगे कि इसमें कवि वीर अवतार चौधरी हम लोगों को परमवीर अल्बर्ट एक्का के बारे में क्या संदेश या क्या बताना चाह रहे हैं कविता के माध्यम से, उसको हम लोग जानेंगे। ईस्वी 1971 में खूनी पंजा कर रहे मार, अटूट कमजोर अस्थि पिंजर के कसत रहे जोर, पदमा कर छाती से उठलक जे हुक, ढाका सिलहट बाजार में मचलक जे शोर। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि शिव अवतार चौधरी बताते हैं कि 1971 में जो भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ,
उस समय भले ही हमारे देश की सैन्य व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं थी, थोड़ी कमज़ोर थी, लेकिन फिर भी भारत पाकिस्तान युद्ध में हमारे सैनिकों ने इतना हिम्मत दिखाया और कि वो इस युद्ध के लिए कमर कस रहे थे और दुश्मनों के सामने हमारे सैनिकों ने इस तरह से वीरता दिखाई कि आज भी वो अमर हैं हम लोगों के बीच। आज भी 1971 में जो सैनिकों ने या वीरगति को प्राप्त किए वो आज भी हमारे बीच अमर हैं और आज भी हम उन्हें याद करते हैं। कवि बताते हैं कि हमारे इन्हीं जाबाज सैनिकों में अल्बर्ट एक्का भी एक थे, जो झारखंड के पदमा में ट्रेनिंग लिए थे और ढाका में जाकर वो अपना परचम लहराए थे। इसी भारत पाकिस्तान युद्ध में हमारे झारखंड के वीर सपूत थे अल्बर्ट एक्का, जो पदमा में ट्रेनिंग लिए थे और ढाका में जाकर वो अपना परचम लहराए। शोर बनल ओहे आंधी और तूफान, अंधकार जे उठल घटाटोप घनघोर, मजहब और दिन कर पकड़ होवल ढील, कसम साथ बेड़ी के देल बंगला झिकझोर, दुश्मन कर मुंह में ई रहे एक तमाचा, छाती में उठल उकर एक सूल, देशभक्त के ठुस देलक अंधकार सेल में, फरमान कर देलक जा फांसी में झूल। इन पंक्तियों में कवि बताते हैं कि यही चिंगारी जो उस समय की स्थिति थी देश की 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में, उस समय जो स्थिति था उसको कवि बताते हैं कि यही चिंगारी देश में आंधी तूफान की तरह फैल गया और सभी और घनघोर अंधकार सा छा गया। कवि 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध की उस समय की स्थिति को बता रहे हैं कि मजहब यानी कि धर्म और जो गरीबी था यह व्यक्ति को कमज़ोर बना देता है, लेकिन फिर भी हमारे जाबाज सैनिकों और देशवासियों ने जो भारत माता की को आज़ाद करने का कसम खा लिए थे या खाए हुए थे, जो बेड़ी में बांधा हुआ बंगला को भी झकझोर दिया। जो हमारे देश के जो सैनिक हैं, जाबाज सैनिक थे उस समय के और देशवासी लोग थे, वो शत्रुओं से लड़ने के लिए इस तरह से कमर कस लिए थे कि दुश्मनों के सामने वो निडर होकर लड़ने को खड़े थे और लड़ने के लिए वो एकदम तैयार हो गए थे। हमारे देश के देशवासियों की ये जाबाज देशभक्ति दुश्मनों के मुंह में उस समय तमाचा मारने जैसा था और देश की इन परिस्थितियों में हमारे जो देशवासियों और सैनिकों के छाती में एक अलग प्रकार की जोश और उमंग भर दी। जो उन लोगों ने भारत और पाकिस्तान का युद्ध में जो युद्ध हो रहा था और उस समय की जो परिस्थिति थी उसको देखते हुए जो हमारे सैनिकों ने कसम खाई थी कि हम अपने देश को आज़ाद करके रहेंगे, उस समय की जो स्थिति थी उस स्थिति में हमारे सैनिकों ने के मन में या उनके छाती में एक अलग ही तरह का जोश और उमंग भर दिया था। उस समय की परिस्थिति ने, उस युद्ध की परिस्थिति ने ऐसी स्थिति पैदा कर दी थी उस युद्ध ने कि हमारे सैनिकों के मन में एक अलग तरह का जोश भर दिया था। दुश्मनों से लड़ने के लिए एक अलग ही तरह का जोश भर दिया था। कवि बताते हैं आगे कि उस समय हमारे देश के देशभक्तों को ज़बरदस्ती अंधकार के सेल में ठूस दिया जाता था और फरमान जारी कर दिया जाता था और उनको फांसी में चढ़ा दिया जाता था। फिर आगे कवि बताते हैं कि भारत में उठल तब दया भाव, भारतीय सेना कर फिर तो आघात, मच गेलक जंग
मच गेल जंग और छिड़ल जे युद्ध होवे लागल घात प्रतिघात। उस समय कई बताते हैं कि उस समय देशभक्तों को जबरदस्ती जो अंधकार सेल में ठूस दिया जाता था और फरमान जारी कर दिया जाता था और उनको फांसी में जबरदस्ती चढ़ा दिया जाता था बिना दोष गुनाह का। तो उस समय की जो परिस्थिति है उसको देखते हुए कई बताते हैं कि उस समय देशभक्तों को जबरदस्ती ठूस दिया गया। तो उस समय जो भारतीयों के मन में दया भाव आने लगा और उस समय की स्थिति ऐसे बन गई कि भारतीय सेना में ये सीधे आघात पहुंचाने जैसा था। और इन सभी परिस्थितियों के बीच भारत पाकिस्तान युद्ध छिड़ गया और युद्ध छिड़ने के बाद दोनों ओर से घात और प्रतिघात होने लगा। भारतीय सेना में एक से एक रहे वीर, अल्बर्ट एक्का रहे एक और जवान, एक वीर जवान, झारखंड गुमला जिला करफूल। 1971 में जो युद्ध छिड़ गया था उस समय हमारे देश की जो भारतीय सेना में जो वीर थे, जो सैनिक थे, वो एक से बढ़कर एक थे। उनमें से अल्बर्ट एक्का भी एक थे जिनका जन्म झारखंड के गुमला जिला में हुआ था। आगे देखते हैं। राष्ट्रीय गौरव बढ़ाइक में सदा सावधान, मचल जे जंग ढाका शहर में, तोप और राइफल कर आग धुआंधार, आकाश में बम कर मार घनघोर, नीचे शहर में उकर हाहाकार। अल्बर्ट एक्का झारखंड के गुमला जिला के रहने वाले थे और वो हमेशा राष्ट्र गौरव को बढ़ाने में सदा तत्पर रहते थे। और उस समय 1971 में जब भारत पाकिस्तान युद्ध छिड़ गया था, ढाका में जब जंग छिड़ा हुआ था ढाका शहर में, उस समय बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों एक ही थे। उस समय जब ढाका में युद्ध छिड़ा हुआ था तो उस समय जब युद्ध छिड़ा हुआ था तोप और राइफल से लगातार एकदम धुआंधार और लगातार आग के गोली ही निकल रहे थे, आग का गोला ही निकल रहा था। आकाश में बम का इस तरह से धुआं, मतलब बम इतना ज़्यादा मतलब फोड़ा जा रहा था, इतना ज़्यादा बम का प्रयोग किया जा रहा था, बम का और गोली का, कि पूरा आकाश धुआंधार हो गया था और पूरे शहर में मानो हाहाकार छा गया था। उस समय की स्थिति ऐसे बन गई थी 1971 में। दुश्मन टुकड़ी कर रहे मार बेजोड़, उगलत रहे आग और मौत लगातार, अल्बर्ट कर टुकड़ी के उड़ाए लागिन, करत रहे बम कर बरखा धुआंधार। फिर 1971 में जो युद्ध हुआ उसमें मतलब दोनों तरफ से, दुश्मनों की तरफ से इतना मतलब गोला बारूद इतना ज़्यादा प्रयोग किया गया और इतना ज़्यादा मतलब गोला बारूद का प्रयोग किया जा रहा था कि दुश्मन टुकड़ी हम कोशिश कर रहा था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय सेना को ख़त्म करने का उन लोगों का जो प्लानिंग था वो लगातार चल ही रहा था। और उनका एक एक गोली, दुश्मनों का एक एक गोली आग और मौत की तरह लगातार एक एक गोली निकल रहा था दुश्मनों के बंदूकों से और तोपों से अल्बर्ट एक्का के टुकड़ी को उड़ाने के लिए। करत रहे बम कर बरखा धुआंधार। फिर वो लोग मतलब लगातार बम और बारूद का इतना लगातार प्रयोग कर रहा था कि पूरा शहर धुआंधार हो गया था और मानो बम और जो बारूद है उसी का वर्षा हो रहा हो। अल्बर्ट कर हृदय में उठलक एक जोर, सिंहनाद कर उठल एक्का महावीर, बम और गोली के ठेलते झेलते पहुँच गेलक एकले शत्रुक शिविर।
फिर तो मचलक जंग जे उकर बखान करेक पारी कैसे कविता है मुख वीर गति पालक अल्बर्ट महान तिरंगा फहराए के होई गेलक चूप। फिर जो हमारे देश के हमारे भारतीय सैनिक अल्बर्ट एक्का के हृदय में एक ऐसा जोश और उमंग भर गया था कि जो अल्बर्ट एक्का थे वो बम और गोली को झेलते हुए वो जा पहुंचा, अकेले ही शत्रु के शिविर में वो जा पहुंचा था। बोला जाता है कि परमवीर अल्बर्ट एक्का अकेले ही शत्रु के शिविर में जा पहुंचा था और इतना गोली लगने के बावजूद भी वो दुश्मनों के साथ अकेले निडरता पूर्वक लड़ते रहे और उन्होंने बहुत सारे शत्रुओं को मारा। फिर वो वीर गति को प्राप्त हो गए, फिर तिरंगा फहराकर वो शहीद हो गए। परमवीर पदक मिलक एक्का कर नाव जोड़ाए गेलक नाव उकर भारत कर सपूत में हिंद देश रही जब तक वसुधा बीच गिनती होवी अल्बर्ट कर नाव भारत कर सपूत में। फिर कई बताते हैं कि मरने के बाद अल्बर्ट एक्का को परमवीर चक्र से नवाजा गया और जुड़ गया भारत देश के सपूत में उनका नाम। जब तक हिंदुस्तान रहेगा या जब तक इस धरती रहेगा तब तक अल्बर्ट एक्का का नाम हमारे भारत देश में अमर रहेगा। फिर कई बताते हैं कि बाद में परमवीर चक्र से इनको सम्मानित किया गया। सेना और भारत का गौरव को बढ़ाने में परमवीर अल्बर्ट एक्का का योगदान पूरे झारखंड के लिए गौरवान्वित है। दुश्मन देश का सेना का तबाही को रोकने में इनका जोश और जज्बा पूरे भारतीय जनमानस के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया। जब तक भारतीय वीर सबका जो कहानी प्रस्तुत किया जाएगा तब तक परमवीर अल्बर्ट एक्का का हम लोगों के बीच गौरव बना रहेगा, ऐसे कई बता रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को कविता परमवीर अल्बर्ट एक्का समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए।